नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेरी तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए प्रचार पर पाबंदियां लगाई थी, जिसको अब धीरे धीरे कम किया जा रहा है। हाल ही में आयोग की तरफ से जनसभाओं के लिए ढील दी गई थी। वहीं रोड शो, वाहन रैलियों पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई थी, जिसके बाद अब शनिवार को फिर से चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार के प्रावधानों में और ढील दी है। जहां पदयात्रा की इजाजत दे दी गई है, तो प्रचार का समय भी बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव प्रचार के प्रावधानों में मिली और ढील के अनुसार कैंपेनिंग के समय को पहले से बदला गया है। पहले जहां रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक वक्त था, अब राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों यानी कोविड गाइडलाइन के साथ एसडीएम के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं और इसी के साथ पदयात्रा की भी इजाजत दे दी गई है। खबर अब मैनपुरी से, जहां पर करहल विधानसभा में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने आए शिवपाल सिंह का बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर हमला किया। कहा कि नेताजी ने सांसद बनाया, राजनीति में लेकर आए, ये उन्हीं के नहीं हुए। मायावती ने राज्यसभा में भेजा, तब भी मायावती के नहीं हुए, तो वो बीजेपी के भी नहीं रहेंगे। इस चुनाव में इनकी जमानत भी नहीं बचेगी। कोई नहीं समझ सकता। देख लिया जनता में जोश और यहाँ ऐसा बघेल आ गया। बघेल पे कोई भरोसा नहीं करता है। उसे तो देखिए, पहले तो नेताजी का वो गाँव तो आपसे ही सीखे। नेताजी ने बना दिया उसे शहरों से प्रोफेसर, तब नेताजी का ना हुआ। फिर गया पार्टी में, मायावती ने राज्यसभा भेज दिया, उसका ना हुआ। फिर गया बीजेपी में, पहले टूला, फिर टूला छोड़ा, फिर आगरा गया, फिर आगरा छोड़ के यहाँ आ गया। अब बताइए, जब हमारा इतने पूछ रहे हैं कौन भरोसा करेगा? उसकी जमानत जब्त होगी, करहल से जमानत जब्त। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के हिजाब विवाद से इलेक्शन के इस समय किस पार्टी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इस पूरे विवाद पर हमारे संवाददाता ने रवि किशन से खास बातचीत की है। देखिए। हमारे साथ आज रवि किशन जी हैं, जो कि गोरखपुर के एमपी हैं, और ये आज यहाँ खटीमा हॉट सीट, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सीट है, उसमें उनके लिए स्टार प्रचारक के रूप में आए हुए हैं। कर्नाटक का जो हिजाब कांड है, जो विवाद हुआ है, उससे सर, और उसकी जो टाइमिंग है, आपको क्या लगता है उससे किस पार्टी को फायदा हुआ है या किसी को नुकसान हुआ है? जो भी है, इसका फायदा किसी को नहीं लेना चाहिए। ये सबसे गलत बात है। ऐसी सारी चीजें, धर्म से जुड़ी चीजों को या किसी भी चीजों को, सेंसिटिव चीजों को राजनीतिक तौर पर जो भी इसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी साहब, और ये बहुत गलत बात है। और जब मामला माननीय न्यायालय में चला, उच्च न्यायालय में चला गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चला जाता है, करना या अपने स्वार्थ के लिए या अपनी पार्टी के लिए सीटें लाने का, या उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उसके लिए सब ड्रामा करना नहीं चाहिए। अगर ये कोर्ट में चला गया मामला, तो हम सबको माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। जो भी आदेश वहां से आएगा उसका पालन करना चाहिए, न कि किसी भी धर्म की बातों पर इस तरह की छोटी हरकत करके राजनीति करनी चाहिए। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, इसी बारे में चर्चा हो रही है, उसके बारे में आपने क्या कहना? मैं इस पर अभी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कहेंगे मैंने कुछ, क्योंकि मेरा कुछ भी बोला वायरल हो जाता, तो राजनीतिक चीजें होगी, बोलेंगे कि राजनीतिक चुनाव है तो अब ये बोल रहे हैं। मैं इन सब शब्दों में नहीं पढ़ना चाहता। न्यायालय का जो आदेश आएगा उसके बाद मैं अपना व्यक्तित्व दूंगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रवि किशन जी, गोरखपुर के एमपी। मैं इंडिया न्यूज से अनूप उप्रेती। रामपुर से खबर, जहां पर हिजाब विवाद पर बोले केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी। ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा, हर स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड को फॉलो करना होता है। तो बता दें आपको, हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा
कि हर स्कूल कॉलेज में एक ड्रेस कोड होता है और उसी को फॉलो करना होता है। शरिया कानून से ये देश नहीं चलता है। तो अनुराग ठाकुर का अखिलेश पर निशाना। आजम खान को लेकर सपा पर अनुराग ठाकुर ने बोला हमला। आजम खान बाहर होते तो मतदान केंद्रों पर झड़प होती। अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को मारपीट के लिए आजम बाहर चाहिए। सपा का पुराना तरीका अब नहीं चलेगा। तो आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आजम खान अगर बाहर होते तो मतदान केंद्रों पर झड़प होती और इसी वजह से समाजवादी पार्टी को आजम खान बाहर चाहिए। अनुराग, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर आजम खान जेल से बाहर होते तो चुनाव किसी और तरीके से होता। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। आजम खान अगर जेल से बाहर होते तो बूथ कैप्चरिंग होती, अराजकता होती, मतदान केंद्रों पर झड़प होती, मतदाताओं को धमकाया जाता, मतदान कर्मियों के साथ मारपीट होती। यही तो अखिलेश जी की छटपटाहट है कि चुनाव इतना शांतिपूर्ण कैसे हो रहा है। मतदाता भय मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। गुंडा माफियों को वोट की चोट दे रहे हैं। और शायद पहले चरण में नाहिद हसन, दूसरे में आजम खान याद आ गए, पांचवा छठा जैसे ही फेस आएगा इनको मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी याद आएंगे। अखिलेश जी, इनको ही याद कीजिए। जनता अब आपको भूल चुकी है क्योंकि फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है। बदायूं से खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। 40 मिनट देरी से पहुंचे डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर में तेल खत्म हो गया था, जिसकी वजह से वो 40 मिनट देरी से पहुंचे और वहां पर जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। तो जमकर विपक्ष पर हमला बोला। इसके साथ ही उनका कार्यक्रम था, चुनाव प्रचार था, क्योंकि आपको बता दें कि इस चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया और इसी दौरान उन्होंने तमाम बातें कही। समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने खूब निशाना साधा। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में वो 40 मिनट देरी से पहुंचे, जिसका कारण ये था कि हेलीकॉप्टर का जो तेल है वो खत्म हो गया था। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सिराथू विधानसभा प्रदेश की हॉट सीटों में है, जहां से बीजेपी से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में हैं, तो समाजवादी पार्टी और अपना दल कबीरावादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल की बेटी पल्लवी पटेल, दोनों ही प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। ऐसे में नेताओं का पार्टी छोड़ने और जुड़ने का सिलसिला भी जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित विभाग के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष पूर्व विधायक राम सजीवन निर्मल कांग्रेस का दामन छोड़ अपना दल कमेरावादी में शामिल हुए हैं। अपना दल कमेरावादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद कसेरा ने राम सजीवन निर्मल को अपना दल कमेरावादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। राम सजीवन निर्मल सिराथू विधानसभा से 1993 में बसपा से विधायक चुने गए थे। तो वहीं यूपी के बांदा में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ज्यादा से ज्यादा वोटिंग को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उसी क्रम में मेडिकल कॉलेज में मुखिया चले मतदान की ओर स्लोगन के साथ प्रधान और सचिव की कार्यशाला आयोजित की गई।
तो बता दें कि बादा में चौथे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं और तमाम कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान के लिए जगह जगह ज़्यादा से ज़्यादा किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो कार्यक्रम हैं जो कि मतदान के लिए आयोजित किए जा रहे हैं बांदा में। तो चौथे चरण में यहाँ पर वोटिंग्स होंगी। वहीं लखनऊ नगर निगम का नया कारनामा सामने आया है। गाड़ी में बैठे युवक की गाड़ी को नगर निगम ने उठाया और गाड़ी चालक और नगर निगम के बीच गाली गलौच भी हुई। गाड़ी के अंदर बैठे हुए नगर निगम ने गाड़ी उठाई। तो बता दें आपको, गाड़ी के अंदर युवक बैठा हुआ था, तभी नगर निगम ने गाड़ी उठा ली, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि गाड़ी चालक और नगर निगम के बीच इस दौरान खूब गाली गलौच भी हुई, लेकिन गाड़ी में युवक बैठा हुआ था और फिर भी नगर निगम वाले गाड़ी को ले जाने लगे। मायावती ने औरैया में जनता से कहा कि बीजेपी के तानाशाही शासन मुक्ति के लिए बसपा को वोट दे। सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गलत नीतियों की वजह से सत्ता से बाहर हुई है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के दिन जब अच्छे आते हैं तो वो दलितों और पिछड़ों का कल्याण भूल जाती है। वहीं उन्नाव की घटना पर मृतक की मां से प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की। प्रियंका ने मृतक की मां को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया, जिस दौरान मां ने बताया प्रियंका को कि हमने डीएम, एसपी, सीओ, सदर विधायक सबसे गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी चेयरमैन PL पुनिया ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बलिया से खबर है अब, जहां पर बीजेपी से बागी हुए विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान। यहां पर बैरिया से प्रजातंत्र के अंग्रेजों को संदेश दिया जाएगा और गरीबों के दिल में टिकट बढ़ता है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बैरिया में बीजेपी की जमानत जब्त होगी, पैर छूने वालों को बीजेपी में टिकट मिलता है। सुरेंद्र सिंह ने VIP का थामा है दामन और VIP से सुरेंद्र सिंह ने नामांकन भी किया है। इसके साथ ही बैरिया से VIP से चुनाव लड़ रहे हैं सुरेंद्र सिंह। आज एक बहुत बड़ा चीज़ बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में स्वाभिमानी सवर्णों का कहीं कोई स्थान नहीं, पैर छूने वालों का स्थान है। जो सवर्ण पैर छुएगा अमित शाह जी का, जो सवर्ण बंसल जी का पैर छुएगा उसको टिकट मिलेगा। लेकिन बलिया की धरती पर पैदा हुआ सुरेंद्र किसी का पैर छू करके और चाटुकारिता करके राजनीति करने वाला नहीं है। पराक्रम के बल पर राजनीति करता हूँ, परिक्रमा करके राजनीति नहीं किया हूँ और कभी नहीं करूँगा। और मुझे पूरा अपने जीवन पर, अपने जीवनचर्या पर गर्व है और दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का बैरिया विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त होगा, चौथे नंबर पर रहेंगे और जो है 50,000 से अधिक मतों से भी ज़्यादा मत से मैं जीतूंगा। आप लोग यदि चाहें तो आज से भी मिठाई खा सकते हैं, कोई प्रयागराज के हटिया विधानसभा के सपा प्रत्याशी हाकिम लाल बिंद के कार्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें लोगों को पैसा देते हुए दिखाई दिया है। कप्तान प्रयागराज ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद और कई लोगों के यानी कि कई अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर जांच शुरू कर दी है। कप्तान का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल प्रयागराज में हंडिया विधानसभा का ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। यह प्रकरण थाना हंडिया जिला प्रयागराज का है। इसमें एक वीडियो वायरल होता हुआ पुलिस के संज्ञान में आया, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपने पार्टी कार्यालय पर कुछ लोगों को रुपए वितरित करने की बात प्रकाश में आई। इस
वीडियो का पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया और इसके आधार पर थाना हंडिया पर भारतीय दंड विधान एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत 6 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 3 नामजद अभियुक्त हैं, बाकी अज्ञात हैं। मुकदमा दर्ज करके टीमें लगाई गई हैं। इसकी सही विवेचना कराई जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाए। देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा से सपा का टिकट कटने के बाद प्रदीप यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन के अंतिम दिन देवरिया जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने पहुंचे, जहां वो पत्रकारों के सामने रो पड़े और अपने संवाददाताओं से कहने लगे कि आप ही लोग हमें जिता सकते हैं। सब पत्रकार भाई लोग जिला के बानी, आप लोग हमारे गार्जियन बानी, आप लोग अखिलेश यादव बानी, हमके जिताई, आप लोग सिंबल हमके दें भैया। सब पत्रकार भाई लोग जिला के बानी, आप लोग हमारे गार्जियन बानी, आप लोग अखिलेश यादव बानी, हमके जिताई, आप लोग सिंबल हमके दें भैया। नहीं सब पत्रकार भाई लोग जिला के बानी, आप लोग हमारे गार्जियन बानी। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। पत्नी ने प्रॉपर्टी के लालच में प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक रबुपुरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का रहने वाला प्रॉपर्टी को लेकर पहले भी पत्नी से कई बार विवाद हो चुका था, जिसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर पति का पहले गला घोटा और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर शव को आग लगाकर जंगलों में फेंक दिया। दिनांक 4 फरवरी को कस्बा आवागढ़ में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस आवागढ़ द्वारा केस रजिस्टर किया गया था, जिसकी छानबीन के लिए घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने 6 टीमों का गठन किया था और घटना के अनावरण के दौरान CCTV फुटेज खंगाले गए, जिनमें से 7:15 बजे के आसपास घटना की फुटेज में बच्ची जिस गली से में जा रही है उसमें 2 बाइक सवार दिखाई देते हैं और उनकी CCTV फुटेज में तलाश की गई, खंगाले गए। उनसे जो फुटेज वायरल करने के पश्चात उनकी जानकारी दी कि ये दोनों व्यक्ति एक प्रिंस ओझा और रोहित बंजारा है और इनकी आज अब बात आगरा की, जहां पर थाना हरि पर्वत पुलिस को सफलता मिली है। नकली नोट बनाने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। तो आपको बता दें कि हरि पर्वत पुलिस ने 3 युवकों को गाड़ी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नकली नोट बनाने का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने एक सीरियल के कई नोट बरामद किए हैं। अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबे करीब 2 दर्जन मजदूर और पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल भी पहुंचा दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे में घायल होने वाले 4 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। निर्माणाधीन मकान में लेंटर डालने के दौरान यह हादसा हुआ। तो मेरठ बदायूं हाईवे पर स्थित घर में लेंटर डालने के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें 3-4 मजदूर ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। लगभग दर्जन भर लोग ऐसे हैं जो कि घायल हुए हैं। वहीं एटा में 5 साल की लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म के बाद की हत्या, बच्ची के चीखने पर मुंह दबाकर हत्या कर दी। 8 दिन पहले लड़की का अपहरण किया था। शव को अस्पताल के पीछे फेंक भाग गए थे अपराधी। पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 4 फरवरी को कस्बा आवागढ़ में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस आवागढ़ द्वारा केस रजिस्टर किया गया था, जिसकी छानबीन के लिए घटना की गंभीरता को देखते हुए
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने 6 टीमों का गठन किया था और घटना के अनावरण के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें से 7:15 बजे के आसपास घटना की फुटेज में बच्चे जिस गली से में जा रहे हैं उसमें 2 बाइक सवार दिखाई देते हैं और उनकी सीसीटीवी फुटेज में तलाश की गई, खंगाले गए। उनसे जो फुटेज वायरल करने के पश्चात उनकी जानकारी ली कि ये दोनों व्यक्ति एक प्रिंस ओझा और रोहित बंजारा है और इनकी आज गिरफ्तारी हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।